धर्मदेव और मूर्ति देवी के द्वारा साबरमती नदी के तट पर भगवान श्री नरनारायण देव प्रकट हुए थे। वह जन्म स्थान अब नारायण घाट के नाम से जाना जाता है, जो अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के तट पर स्थित है, जहां श्री स्वामीनारायण मंदिर कालूपुर गद्दी का भव्य मंदिर बना है। भगवान नारायण प्रकट होकर कहा, मैं भरतखंड में तपस्या करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। बद्रिकाश्रम मुझे विशेष रूप से प्रिय है और इसलिए भगवान नर और नारायण हजारों वर्षों से बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से राक्षसों का विनाश हो गया और आज तक भगवान नर नारायण भरतखंड की प्रजा के सुख और कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या करते रहते हैं। बद्रिकाश्रम में पिता धर्मदेव और माता मूर्ति देवी उनके साथ रहते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने विश्व का पहला स्वामीनारायण मंदिर कालूपुर में निर्माण कर भगवान श्री नरनारायण देव के विग्रह की प्रतिष्ठा की। श्री नरनारायण देव भरतखंड यानी कि भारत के राजा हैं। जब भरतखंड में सहस्रकुंची जैसे राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान नारायण जन्म लेते हैं और अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। धर्मदेव और उनकी पत्नी मूर्ति देवी ने पृथ्वी पर देवंदी यानी कि साबरमती नदी के तट पर तपस्या की। धर्मदेव और मूर्ति देवी के रूप में माता पिता को स्वीकार कर श्री नर और श्री नारायण भगवान दो रूप में फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रकट हुए थे। भगवान बाल स्वरूप के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, अपितु उनका जन्म बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हुआ था। भगवान का जुड़वां रूप मनमोहक था। प्रभु के प्राकट्य की खुशी पर देवताओं ने धर्मदेव की इच्छा के अनुसार सुगंधित और रंगीन फूलों से सजा हुआ एक झूला बनाया। भगवान नरनारायण ने झूला पर आराम किया और देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। एक भव्य प्राकट्य उत्सव आयोजित किया गया। भगवान नरनारायण देव ने अमृतत्व चाहने वाले दुष्ट राक्षस कुंची का नाश कैसे किया, आइए जानते हैं। राक्षस कुंची ने घोरतम तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। कुंची ने अपनी तपस्या के फल स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी के पास अमृतत्व मांगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, मैं स्वयं नश्वर हूं तो ऐसा वर मैं कैसे दे सकता हूं। तब कुंची ने 1000 शरीर पर सुरक्षा कवच और कुंडल मांगे। शरीर का प्रत्येक कवच तभी नष्ट होगा जब कोई 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा और फिर अगले 1000 वर्ष तक कुंची से युद्ध करेगा। वह राक्षस सहस्त्र कुंची के नाम से जाना जाने लगा। सहस्त्र कुंची को अजेय महसूस हुआ और उन्होंने दुनिया और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे पराजित करने के लिए भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। भगवान नर नारायण देव ने बारी बारी से 1000 साल तक तपस्या की और 1000 साल तक युद्ध करके सहस्त्र कुंची के 1000 कवच में से 999 कवच नष्ट कर दिए। जब एक कवच शेष बचा तो वह भागा और भगवान सूर्य नारायण देव की शरण में आकर रक्षा की भीख मांगने लगा और शरणार्थी की रक्षा करना वह वचन स्वयं भगवान नारायण का है। इसलिए सूर्यदेव से सहस्त्र कुंची को संरक्षण प्राप्त हो गया। भगवान नर सहस्त्र कुंची का नाश नहीं कर सके और भगवान नर नारायण देव बद्रिकाश्रम में तप करने लगे। भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में और भगवान नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया। कुंती के विवाह पूर्व भगवान सूर्यदेव के मंत्र से जन्मा बालक कर्ण स्वयं सहस्त्र कुंची ही था। इंद्रदेव ने याचक बन के कर्ण से कवच मांग लिया और अंततः अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। चूंकि अब लड़ने की बारी श्री नर भगवान की थी और अर्जुन ही स्वयं भगवान नर थे। भारत के उत्तर में हिमालय से गंगा और यमुना का उद्गम स्थान है और भगवान शिव का कैलाश भी वहीं बसा हुआ है। भगवान नरनारायण देव का बद्रिकाश्रम भी वहीं स्थित है। उस बद्रिकाश्रम में विशाल बद्री वृक्ष के नीचे भगवान नरनारायण देव नित्य निरंतर तप कर रहे हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से राक्षसों का विनाश तो हो गया, किंतु आज तक भगवान नर नारायण भरतखंड की प्रजा के सुख और कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। है तो एक किंतु दो स्वरूप में प्रकट होकर प्रभु ने कहा कि मैं भरतखंड में तपस्या करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूं और बद्रिकाश्रम मुझे विशेष रूप से प्रिय है। भगवान नर और नारायण हजारों वर्षों से बद्रिकाश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं, अन्यथा भगवान को तप करने की क्या आवश्यकता है। यह तो भगवान की बड़ी कृपा और दया है कि भारत देश की प्रजा के सुखाकारी के लिए प्रभु स्वयं तप कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम में भगवान नरनारायण देव की दिव्य सभा में ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप क्यों दिया, आइए जानते हैं। बद्रिकाश्रम में विशाल बद्री वृक्ष के नीचे भगवान नरनारायण देव की सभा में मरीच्यादि ऋषिगण माता पिता धर्मभक्ति
और उद्धव जी आदि उपस्थित थे। सभी लोग सभा में भगवान के उपदेश में तल्लीन थे। तब भगवान की इच्छा से ऋषि दुर्वासा जी वहां आए और अपने आदर सत्कार न होने पर तत्काल श्राप दे दिया। तुम सब पृथ्वी पर जन्म लोगे और असुरों से पीड़ित होंगे। धर्म भक्ति ने ऋषि से माफी मांगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा, लेकिन भगवान नरनारायण देव स्वयं आपके वहां पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और आपको कष्ट से मुक्त करेंगे। सभा में भगवान ने सभी को सांत्वना दी और कहा, जो भी हुआ वह मेरी इच्छा से हुआ है। सभी को उचित स्थान पर जन्म लेने का निर्देश दिया और भगवान नरनारायण देव स्वयं भगवान स्वामीनारायण के रूप में प्रकट हुए। अहमदाबाद शहर में सबसे प्रतिष्ठित श्री स्वामीनारायण मंदिर कालूपुर में भारत देश की प्रजा के सुख और कल्याण के लिए भरतखंड के राजा भगवान श्री नरनारायण देव के दिव्य विग्रह की प्रतिष्ठा स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने अपने बाहों में लेकर की और कहा कि यह श्री नरनारायण देव के स्वरूप में हमारे में कोई अंतर नहीं है। इस मंदिर की स्थापना 1822 में स्वयं भगवान स्वामीनारायण के द्वारा की गई और यह विश्व का पहला स्वामीनारायण मंदिर है। इसकी भव्यता और दिव्यता अनोखी है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था अप्रतिम है। भगवान स्वामीनारायण का प्राकट्य सन 1781 3 अप्रैल को हुआ था और भगवान स्वामीनारायण का पृथ्वी पर जीवन काल सन 1781 से सन 1830 तक 49 वर्ष का रहा था। भक्तों के सुख और कल्याण के लिए 9 मंदिरों की स्थापना की, जिसमें 2 मंदिरों में भगवान श्री नरनारायण देव के चमत्कारिक विग्रह की प्रतिष्ठा की। 200 वर्ष पूर्व भगवान नरनारायण देव के प्राकट्य स्थल पर भगवान नरनारायण देव का मंदिर बनाने का महान कार्य स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने किया। चूंकि यह अहमदाबाद की साबरमती नदी ही प्रभु का प्राकट्य स्थल है, भरतखंड की प्रजा के सुख और कल्याण के लिए भगवान श्री नरनारायण देव अखंड तपस्या कर रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण ने बड़ी कृपा करके पृथ्वी पर भारतवासियों के सुख और कल्याण के लिए भगवान श्री नरनारायण देव के चमत्कारिक दिव्य विग्रह की प्रतिष्ठा अहमदाबाद शहर में की, ताकि हम सभी भगवान नरनारायण देव की पूजा पाठ आराधना कर सकें और उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। भरतखंड के राजा भगवान श्री नरनारायण देव के दिव्य विग्रह के दर्शन से आपको परम सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, तो भगवान नरनारायण देव के दर्शन करने अवश्य जाएं। भारत देश की प्रजा के लिए भगवान श्री नरनारायण देव की प्रसन्नता इसीलिए जरूरी है कि भगवान श्री नरनारायण देव भरतखंड के राजा हैं। विश्व का पहला स्वामीनारायण मंदिर कालूपुर में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मनाए जाने वाले फूलों और रंगों का त्योहार फूलदोल उत्सव क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। श्री नरनारायण देव मंदिर के प्रसादी भूत चौक में परंपरागत रूप से खुशी और आनंद का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। श्री नरनारायण देव पीठस्थान के आचार्य महाराजश्री एवं श्री लालजी महाराजश्री भक्तों पर प्राकृतिक टेसू के फूलों के रंग का पानी और रंगों की वर्षा करते हैं। भक्त पूरे मन और शरीर से इसमें डूब जाते हैं और परमानंद प्राप्त करते हैं। दुनिया को सुख और कल्याण देने के लिए सदैव तप कर रहे भरतखंड के राजा श्री नरनारायण देव के प्रकट होने के उपलक्ष्य में यह शुभ अवसर मनाया जाता है। फाल्गुन माह में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ दिन अशोक के पत्ते और फूलों से झूला सजाया जाता है, जिनमें भगवान श्री नरनारायण देव के चल स्वरूप स्थापित कर उनकी पूजा आरती की जाती है।